चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। हर मोर्चे पर सेना आज भी तैयार। लोकसभा का जिक्र हम कर रहे हैं। 7 मई को सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और सेना ने ऐतिहासिक कार्रवाई की है। पीएम ने सेना को खुली छूट दी है। सेना ने सटीक कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास कई विकल्प थे। पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी गई। ऑपरेशन सिंदूर सेना की अहम रणनीति थी। हमने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, ये रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। 9 जगहों पर टेरर कैंप तबाह किए हैं। 100 से अधिक आतंकी मारे गए। 22 मिनट में ऑपरेशन को पूरा किया गया है। तो देखिए किस तरीके से सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है और जिन मोही मारा तिन मोही मारे, ये रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान के हमले नाकाम हमने किए हैं। हमारे सैन्य अड्डों को नुकसान नहीं पहुंचा। और इस दौरान उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि मैं क्लियर बता देना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं है, बल्कि वैचारिक मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी कई हाई लेवल डेलीगेशंस का गठन भी उन्होंने किया था, जिसमें हमारे लगभग अधिकांश दलों के सम्मानित सदस्य उसमें शामिल थे। उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और सचमुच इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात बहुत ही प्रभावी तरीके से रखी और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन को उन्होंने मजबूत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी डेलीगेशन के सम्मानित सदस्यों के प्रति शीश झुकाकर आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत का आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड तथा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को सही तरीके से अवगत कराया, प्रभावी तरीके से अवगत कराया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है, तो हम और भी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर जो बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वह हमने दूर कर दी है। और मेरी दूर थोड़ी बहुत बची यदि भई होगी तो उसको भी दूर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे महाकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अध्यक्ष महोदय, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अध्यक्ष महोदय, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर रक्षा मंत्री की तरफ से कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया। आतंकवाद पाकिस्तान की रणनीति है, आतंकवाद पाक की पॉलिटिकल टूल किट है। पाकिस्तान ने हरकत की तो कठोर कार्रवाई होगी। एक बार फिर से उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान को संदेश भी दिया। किसी भी तरह का इस बात का जिक्र यहाँ पर वो करते हैं कि कतई किसी भी तरह की हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक बार फिर से रक्षा मंत्री की तरफ से इस बात का यहाँ पर जिक्र किया गया। हालांकि वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर मुंबई हमले का जवाब दिया होता तो हिम्मत ही पाकिस्तान नहीं करता। इस बात को भी यहाँ पर रक्षा मंत्री कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध लेखक वीएस नायपाल ने सही कहा था, पाकिस्तान में होना एक ऐसी अल्टरनेट और कंट्रास्टिंग रियलिटी है, वेयर वार इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। यानी यहां युद्ध ही शांति है, गुलामी ही स्वतंत्रता है और जिहालत यानी अज्ञानता ही ताकत है। अध्यक्ष महोदय,
इसलिए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आतंक को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं, यह एक टूल किट है, एक ऐसा टूल किट जिसे पाकिस्तान की सेना और उसकी एजेंसियां एक नीति की तरह अपनाए हुए हैं। दिस टूल किट is in opposition to civilized code of conduct that the rest of the world prefers to abide by. यानी यह टूल किट उस सिविलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है जिसे दुनिया का हर जिम्मेदार देश मानता है। अध्यक्ष महोदय, यह एक कट्टरपंथी सोच की उपज है जिसमें सहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई सीमा का संघर्ष नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि यह सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष है। सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष। पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से नहीं जीत सकते, इसलिए वे आतंक को पालते हैं। पालते ही नहीं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर दुनिया के सामने खड़े होकर निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ एक ऐसा देश है जो अब फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम इस आतंकवाद के गंदे खेल को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं। तो वहीं देखिए, राजनाथ सिंह ने किया भगवान हनुमान का जिक्र। आपको बता दें कि रामायण की चौपाई का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। जिन मोहि मारा तिन मोहित मारे, यानी हमने केवल जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन भारत ने इन सभी हमलों को विफल कर दिया। उन्होंने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से संतुलित और आत्मरक्षा के तहत की गई। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। अध्यक्ष, जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, S-400 यमारसैन आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन्स बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस एस्केलेशन पर हमारा जवाबी हमला स्विफ्ट, प्रोपोर्शनेट और नवातुला था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8 मई 2025 को केवल चुनिंदा पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और सेंसर नेटवर्क को प्रिसीजन गाइडेड मिशन द्वारा, म्यूनिशंस द्वारा जो है टारगेट किया गया।